जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। क्या आप भी जो 21 फरवरी को होने वाले साइंस के पेपर से डर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि इसमें जो है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इतने लंबे उत्तर जो है कैसे याद होंगे? तो रुकिए, अब जो है टेंशन को आप लोग छोड़ दीजिए। आज के इस वीडियो में आपको वो वायरल क्वेश्चन जो है देने वाला हूँ जो 2026 की बोर्ड एग्जाम में जो है कि सीधे छपने वाले होते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो बस ये वीडियो अंत तक देख लेना, तो 95% जो है कि पक्का है। और चलिए, सबसे पहले बात हम लोग करते हैं उन ऑब्जेक्टिव सवालों को जो है कि हर साल क्या करते हैं, बोर्ड एग्जाम रिपीटेड करते हैं। क्या करते हैं? रिपीटेड करते हैं। तो चलिए हम लोग यहीं से जो है कि इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है, हार्मोन जो किशोरों में यौवना अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है वह कहलाता है। क्या हो जाएगा? वह जो कहलाता है फ्रेंड्स, वह टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। क्या कहलाता है? वह टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है? तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा ब्लास्टुला। क्या हो जाएगा? ब्लास्टुला हो जाएगा। आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? तो 3 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इनमें सभी हो जाएगा, यानी जल, जीवशाला, फुलवारी और पार्किया सभी हो जाएगा। आगे है वो कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? 4 का आंसर की बात करेंगे, यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे सही आहार श्रृंखला है, 5 का आंसर बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? घास, हिरन और शेर। मतलब कि घास जो है कि घास कौन खाता है? हिरन खाता है। फिर हिरन को कौन खाता है? तो शेर खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलेंगे, वे पदार्थ जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं वह है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इनका 6 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैव निम्नीकरण हो जाएगा। आगे यहाँ पर है, कचरे का प्रबंधन निम्न में से किसके द्वारा हो सकता है? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी शहर से बाहर जला देने से, कुछ कचरे का पुनर्चक्रण से, गड्ढे को भरने में उपयोग करने से, यह सभी हो जाएगा। आगे सूर्य की परावैंगनी किरणें से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है? सूर्य की परावैंगनी किरणें से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है? तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा त्वचा का कैंसर। क्या हो जाएगा? त्वचा का कैंसर हो जाएगा। आगे विद्युत विभव की कौन सी राशि है? विद्युत विभव कौन सी राशि है? 9 का आंसर की बात करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा ऑप्शन है, यह अदिश राशि है। आगे यहाँ पर है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, 10 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को करेंगे, निम्नलिखित में किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है? तो राइट आंसर 11 का जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, लेज के नियम से। आगे यहाँ पर भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो 12 का आंसर की बात करेंगे हम लोग, तो वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, 50 Hz हो जाएगा। आगे लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध की बात करें तो यह हो जाएगा बढ़ता है। क्या होता है फ्रेंड्स? बढ़ता है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को करेंगे, और जो भाई इस चैनल पर अभी तक पहली बार हैं वो लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता हो जाएगा। राइट आंसर की बात करें यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को करते हैं, क्या है? जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? राइट आंसर जो 15 का हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस। आगे निम्न में कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है? राइट आंसर 16 का जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। आगे टीचर आयोडीन विलयन बना होता है। 17 का आंसर की बात करेंगे तो यह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, CH3, CH2, CH2OH का IPAC नाम क्या है? 18 का राइट आंसर की बात करेंगे तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एक प्रोपेनॉल। आगे यहाँ पर निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव है? तो क्या हो जाएगा? यह जो हो जाएगा 19 का आंसर की बात करेंगे तो यह ऑप्शन नंबर एथेनॉल बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बेंजीन साद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है। क्या बेंजीन साद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है? 20 का आंसर की बात करेंगे तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रोवेजिन हो जाएगा। आगे यहाँ पर निम्नलिखित में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? निम्नलिखित में कौन यौगिक जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा 21 का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर एथेनॉल हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समूह डोबरेनर
स्तरीक बनाता है। 22 का आंसर की बात करेंगे तो यह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है। 23 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी O3 हो जाएगा। आगे है ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। 24 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 2। आगे यहाँ पर है वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं। 25 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यहाँ पर पी ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे। आगे निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होता है। 26 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, निम्न में कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है। 27 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। इनमें सभी यानी सौर ऊर्जा, जल विद्युत परिवहन और पवन ऊर्जा, ये सभी हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है ओजोन परत के अवक्षय के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है। 28 का आंसर की बात करेंगे हम लोग 28 का, तो वो जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। आगे आहार और पाइन किस राज्य की जल संचय व्यवस्था है। आहार और पाइन किस राज्य की जल संचय व्यवस्था है। 29 का आंसर की बात करेंगे तो यह जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल, बिहार बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है, क्या हो जाएगा, मृदा, जल और वायु, ये सभी क्या है, प्रकृति है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है। लाख उद्योग, कागज उद्योग, लकड़ी उद्योग, ये सभी हो जाएगा राइट आंसर। आगे हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा नमक से, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। 33 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट, सूर्य बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है। 34 का आंसर की बात करेंगे हम लोग तो वो क्या हो जाएगा, 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, इनमें सभी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे यहाँ पर, और जो भाई इस चैनल पर अभी तक पहली बार है वे लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। आगे है तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र, तो ये क्या हो जाएगा, यह जो है यह महाराष्ट्र में, कहाँ पर है, यह महाराष्ट्र में। आगे किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, तो अभिकारक कहलाते हैं। और जो पदार्थ बनता है नया उसको उत्पाद बोलते हैं। अगर वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादन के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाता है। 37 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊष्मा क्षेपी हो जाएगा। आगे है उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें जो हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, ऑक्सीजन का संकलन होता है, तो इनमें सभी हो जाएगा। आगे यहाँ पर निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है। 39 के आंसर की बात करेंगे तो यह सी हो जाएगा, यहाँ पर मेथिन ऑरेंज हो जाएगा। आगे यहाँ पर कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। 14 का आंसर की जो बात हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है तेल लगा कागज होता है। 41 का राइट आंसर की बात करेंगे तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पारभासी। आगे है सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज निम्नलिखित में कौन है। 42 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, समानांतर प्रकाश पुंज। आगे निम्नलिखित में कौन जो है उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब है। 43 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, सीधा एवं छोटा। आगे निम्नलिखित में दर्पण सूत्र कौन है, तो 1/v + 1/u और 1/f, यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे क्वेश्चन है अब आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। आभासी प्रतिबिंब जो है कैसा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सीधा होता है। आगे यहाँ पर निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 46 का आंसर की बात करेंगे तो यह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। यहाँ पर 47 का आंसर जो है यहाँ पर डी हो जाएगा, 16 सेमी। आगे यहाँ पर क्वेश्चन निम्नलिखित में आवधक शीशा कौन है। 48 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तल लेंस। आगे विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 49 का आंसर जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, CaOCl2 हो जाएगा। आगे अम्लराज में HCl और NHNO3 का अनुपात होता है। 50 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 3:1। आगे यहाँ पर
OH NO3 किस प्रकार का लवण है? 51 का जो आंसर हो जाएगा 51 का, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी यानी क्षारीय लवण बिल्कुल राइट है। आगे है अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात होता है, तो यह जो हो जाएगा इनका राइट आंसर, वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इनका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1:3। आगे यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? 53 का आंसर की बात करें तो यह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी SO2 हो जाएगा। आगे निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है? 54 का आंसर की बात करेंगे तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं, तो 55 का आंसर की बात करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर जो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उसको अम्लगमन बोलते हैं। आगे है निम्नलिखित में कौन कार्बन का प्रूफ है? 56 के आंसर की बात करेंगे तो हम लोग वो जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, हीरा, फुलेरिन और ग्रेफाइट, ये सभी हो जाएगा। आगे कौन सी लेंस में वास्तविक व आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? 57 का आंसर की बात करेंगे तो यह ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। आगे श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 होते हैं, आप सभी को पता है। आगे श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम जो है झुकता है? तो 59 का आंसर की बात करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 59 का वो हो जाएगा लाल, क्या हो जाएगा लाल। इसीलिए हमें जो है कि सूर्य उगते समय जो है लाल दिखाई देता है और डूबते समय भी लाल दिखाई देता है। आगे निम्नलिखित में से कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है? 16 का आंसर बताना है। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर परितारिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष में बताना है किस लेंस का प्रयोग होता है। राइट आंसर की बात करें इनका जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी बिल्कुल अवतल लेंस बिल्कुल राइट है। आगे है निम्नलिखित में कौन कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र बोला जा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, ये फिर यह जो हो जाएगा फ्रेंड्स R/V/I हो जाएगा। आगे यहाँ पर है प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक बताना है आप सभी को, क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ओम होता है, क्या होता है ओम होता है। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है? तो राइट आंसर 64 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी बिल्कुल यूनिट बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे निम्न में कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेषी अंग है? 65 का आंसर की बात करेंगे तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, अपेंडिक्स हो जाएगा। आगे यहाँ पर है शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है। शाकाहारी जीवों में जो कि साग सब्जी खाते हैं यानी मांस मछली नहीं खाते हैं, तो उनमें छोटी आंत की लंबाई क्या होता है? तो उनमें क्या होता है फ्रेंड्स, छोटी आंत की जो लंबाई होता है वह अधिक होता है, और जो मांसाहारी जीव हैं जो कि जीव भक्षण करते हैं उनके जो छोटी आंत की लंबाई क्या होता है, कम होता है। और आगे यहाँ पर है छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है। छोटी आंत में पचा भोजन पूर्ण रूप से क्या कहलाता है? तो ये जो हो जाएगा यहाँ पर 67 का आंसर की बात करेंगे हम लोग तो यह हो जाएगा, इसको चाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चाइल बोलते हैं। आगे यहाँ पर है मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? 68 का आंसर की बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, परासरण बोलते हैं उनको। यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन है उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं। उच्च रक्तचाप के अवस्था को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं, उनको जो हम लोग बोलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हाइपर टेंशन, क्या बोलते हैं? अगर उच्च रक्तचाप हो गया है तो उनको क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन बोलते हैं, जिसको ब्रेन हैमरेज भी हम लोग कहते हैं। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में बताना है कितने जोड़े। राइट आंसर की बात करेंगे यहाँ पर 10 हो जाएगा राइट आंसर। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है हृदय में रक्त का प्रवाह होता है। हृदय में रक्त का प्रवाह, जो हृदय में रक्त को कौन भेजता है? तो आप सभी को पता होगा ये कौन भेजता है, हृदय में रक्त का प्रवाह होता है। 71 का राइट आंसर की बात करेंगे 71 का, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी। ए और बी दोनों मतलब बाएं अलिंद में बाएं नील है और दाएं अलिंद में दाएं नील है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पर। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे हृदय में रक्त का प्रवाह होता है, तो यहाँ पर जो हमने बी को बताइए कि इसका आंसर हमने बताया था क्या रुधिर है। रुधिर क्या है, 72 का आंसर की बात करेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, रुधिर जो है फ्रेंड्स यह है, यह संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है, यह संयोजी उत्तक है। आगे है कौन सा रक्त समूह में यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? 73 का आंसर की बात करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा।
आगे है डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाता है। 74 का आंसर की बात करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डीमो डायलिसिस हो जाएगा। आगे है प्रोटोजवा उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। 75 का आंसर की बात करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है विसरण द्वारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे है बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है। 76 का आंसर की बात करेंगे तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, गोंद निकलता है बबूल के पौधे से। आगे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग की बात करेंगे हम लोग तो उसको हम लोग सेरिब्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। यही जो है कि हमारे मस्तिष्क में है जो कि स्मरण शक्ति यानी किसी भी चीज़ को याद रख सकता है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। 78 का आंसर की बात करेंगे तो यह जो हो जाएगा यहाँ पर विरिसन से हो जाएगा। आगे वह हार्मोन जो पौधे में कोशिका विभाजन को रोकता है कहलाता है। 79 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा इनका, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट यानी एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। यहाँ पर है पुष्प का नर जननांग कहलाता है। 80 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुकेसर। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जो है कि 18 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।